माँ, मैं जानवरों को पिछवाड़े ले जाकर खाना खिलाती हूँ। मैं कुछ बन लाई हूँ, हम उन्हें दोपहर के खाने में खाएंगे। मांस के बन बहुत अच्छे। सब लोग बाहर आओ और उतारने में मदद करो। उस समय अगर संजय ने खुशी को चुना होता तो यह दौलत शर्मा परिवार की होती। बेवकूफ कहीं का। माँ, ये सब कहने का क्या मतलब? क्या मतलब? उन्हें देखो, उनके पास बैल है, जमीन है, और देखो अपने को, बिल्कुल बेकार। हम दोनों नौकरानियां थी मंत्री के जागीर की। दोनों ने कप्तानों से शादी की। फिर खुशी को क्यों सब मान सम्मान मिलता है और हर बात में मुझसे आगे रहती है। मैं खुशी को हमेशा ऊपर नहीं रहने दूंगी। इस रफ्तार से 3 दिन में हम सारे खेत पूरे कर लेंगे। पिछले सालों में हाथ से करने में कम से कम आधा महीना लगता था। हमारे पास पर्याप्त बीज नहीं है। मुझे पहाड़ों में जाकर अपनी शक्तियों से इन्हें उगाना होगा। हम कहेंगे कि ये पौधे हैं, विदेशी व्यापारियों से खरीदे गए। बिल्कुल समझ आता है। इसके लिए कि आद्रे की दाबी है, बिल्कुल गला करते हैं। तुम सच में उनके लिए मूंग की दाल का सूप बना रही हो। ये दालें महंगी हैं, पता है ना? बहुत गर्मी है, अगर किसी को लू लग गई तो हमारा काम रुक जाएगा। एक कटोरी सूप सबकी मेहनत के बदले में इसके लायक है। खुशी, सब लोग आराम कर लो। गर्मी से बचने के लिए एक कटोरी। हमें भी मूंग का सूप मिलेगा। अर्जुन परिवार सच में उदार है। मीठा और ठंडा। हा हा हा, इसमें औरों से ज्यादा मिलता है कस्बे के किसी भी काम से। यह लड़की बहुत समझदार है। बीजों की बात करें, कल मैं पहाड़ों में जाकर इसे ठीक कर दूंगी। आखिरकार मिल गया। यही है। मेरी शक्ति बढ़ गई। वे सब शक्तियों के पीछे हैं। इतना सारा मांस वापस ले जाने के लिए यह हमारे परिवार के खाने में बढ़िया इजाफा होगा। वह क्या है? यह आम जानवर नहीं लगता। ज्यादा ऐसा लगता है जैसे यह हम पर जासूसी कर रहा है। 400 पाउंड से अधिक बीज आलू, शकरकंद की बेलों के 20 बंडल और 4 जंगली जानवर। पहाड़ की यह यात्रा उम्मीद से कहीं अधिक फलदायी रही। इन सब पौधों को देखो, 100 एकड़ भरने के लिए काफी। विदेशी व्यापारियों से खरीदे गए पके पौधे काफी होना चाहिए। ओह, और रास्ते में कुछ जंगली जानवर मिल गए जो खुद बेहोश हो गए। रात के खाने के लिए अतिरिक्त व्यंजन। वाह, एक तीतर और एक खरगोश। बढ़िया। तू नादान लड़की, तू हमेशा खेलने के बारे में सोचती रहती है। यह नरम और चिपचिपा है। काले आटे के केक से 10 गुना बेहतर। यह भी अच्छा है, खट्टा और कुरकुरा, चावल के साथ परफेक्ट। अपना समय लो, और भी है। क्या यह चीज वास्तव में मुख्य भोजन हो सकती है? सिर्फ मुख्य भोजन ही नहीं, यह उच्च उपज वाली भी है। रूढ़िवादी अनुमान से 1 एकड़ से 3 से 4,000 पाउंड पैदावार हो सकती है। 4,000 पाउंड। हमारे सबसे अच्छे खेत केवल लगभग 300 पाउंड पैदा करते हैं। फसल आने पर देखेंगे। विदेशी चीजें वाकई यहाँ उग सकती हैं। मुझे लगता है अर्जुन परिवार के पास पैसा बहुत है। और वे प्रति एकड़ हजारों पाउंड का दावा करते हैं। ऐसी डीन, वे अपनी बातें वापस लेंगे। खुशी बस खिलवाड़ कर रही है। वह देर सबेर परिवार की संपत्ति खत्म कर देगी। तब हम देखेंगे कि क्या वह अभी भी सिर ऊंचा रख सकती है। 2 महीने बाद फसल सबको दिखा देगी।
मालिक, क्या आप कढ़ाई खरीदते हैं? मेरी बहू मंत्री के जागीर से है राजधानी में। वह बारीक कढ़ाई करती है। पहले मुझे देखने दीजिए। ₹15 प्रति टुकड़ा, 2 टुकड़े 30 पैसे में। क्या 15 पैसे? लेकिन यह बारीक कढ़ाई है, इसे कढ़ाई करने में पूरा दिन लगा। महोदया, सीमांत पर कढ़ाई का ज्यादा मोल नहीं है। आपके टांके ढीले हैं और डिजाइन सबसे आम है। मैं ले लूंगा, लेकिन शायद मैं घाटे में रहूं। 15 पैसे तो पहले से ही एहसान की कीमत है, क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं। ठीक है, 30 पैसे ही सही, पक्का। लो 60 पैसे, ये लो। माँ तारा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे पता चला अर्जुन परिवार बाजार में है, दुकान लगा रहे हैं। दुकान? क्या बेच रहे हैं? बस कुछ हेयर बैंड, लकड़ी की हेयर पिन, छोटे कपड़े के बैग। कहते हैं ये राजधानी की नई चालें हैं। हर हेयर बैंड 8 पैसे का और हर हेयर पिन 15 पैसे की। खरीदने के लिए भीड़ लग गई। आधे दिन में सैकड़ों पैसे कमा लिए। खुशी ये चीजें बना सकती है। तारा, तुम भी उसी जागीर से थी। बेशक तुम भी कर सकती हो। चलो हम भी बनाएं और बेचें। हम उसे नहीं दे सकते सारा पैसा कमाने। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैंने खुद कभी नहीं किया। पहले मुझे शैलियाँ देखने जाने दो। अरे बाप रे, श्रीमती शर्मा, अब आपके परिवार का व्यापार है? यह कपड़ा सब दर्जी की दुकान से खरीदा है। हाँ, ये शैलियाँ शानदार और अनोखी हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या तुमने काफी नहीं देख लिया? हम यहाँ व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं खरीदना तो रास्ता मत रोको। इसमें बड़ी क्या बात है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी बहू राजधानी से है। ये कुछ नहीं बल्कि सस्ती छोटी चीजें हैं। खुशी बना सकती है तो मैं, तारा, क्यों नहीं बना सकती? खुशी, वे सच में ऐसा नहीं करेंगे, है ना? क्या होगा अगर वे भी बेचने लगे? तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। चिंता मत करिए। जिस तरह से श्रीमती शर्मा बर्ताव कर रही थीं, वह हमारे तरीके चुराने आई हैं। वह बूढ़ी चुड़ैल हर चीज में हाथ डालना चाहती है। इसकी चिंता मत करिए। इन छोटी चीजों के लिए मानक पहले ही कम है। हमारी खासियत है नई शैलियाँ और स्मार्ट कॉम्बो। जब तक हम हर बार बाजार जाते हैं, हम नई चालें लाते हैं। वे बस हमारे बचे खुचे को उठा लेंगे। हमें हमेशा बड़ा हिस्सा मिलेगा। सही कहा, तुम बहुत समझदार हो। मुझे यह क्यों नहीं सूझा? चलो दुकान बंद करें। मैं बंद कर रही हूँ, बाकी को हम रोक देते हैं। शायद हम कुछ और बेच सकते हैं। हम बेच चुके। वापस जाने पर मेरे दूसरे प्लान हैं। बाकी बाजार नहीं जाएगा। हम उन्हें दूसरे तरीके से जल्दी बेच देंगे। ताजा स्वादिष्ट नूडल सूप, आओ चखकर देखो। दोस्तों, अंदर आओ। धीरे धीरे अपना समय लो, कोई इसे चुराएगा नहीं। इस बार कुछ नया नहीं है। अगले बाजार में नए सामान के लिए वापस आना। अरे इतनी जल्दी वापस? मैं देख रही हूँ गाड़ी अभी भी सामान से भरी है। यह मत कहो कि तुमने बेचे नहीं। मैंने कहा था ना, आसान पैसे जैसी कोई चीज नहीं होती। शायद तुमने कपड़े की लागत खो दी। वे शायद घबरा रहे होंगे। उनकी चिंता मत करो। हे भगवान, इतने पैसे! देखो आज हमने कितना कमाया। खुशी, मैंने गिनती पूरी कर ली। आज हमने बेचे 3 रुपए और 762 पैसे। 3 रुपए से ज्यादा। हम कपड़े की लागत घटाएं 30 पैसे की और 4 मजदूरों की 5 दिन की मजदूरी जो 1200 पैसे है। हमारा शुद्ध लाभ 2 रुपए और 562 पैसे है। बचे हुए माल की बात करें, अगर हम सब बेच दें, हमारा कुल लाभ लगभग 4 रुपए तक पहुंच सकता है। यह सब तुम्हारी बदौलत है। माँ, इतनी जल्दी उत्साहित न हो। मेरे पास एक विचार है। हम सिर्फ एक बाजार तक सीमित नहीं रह सकते। कस्बे के एक बाजार तक। सीमांत के आसपास दर्जन भर गांव हैं। जो लोग बाजार आ सकते हैं वे अल्पमत में हैं। हम फेरी वालों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। उन्हें थोक मूल्य पर माल दे सकते हैं और उन्हें माल ले जाने दें घर घर बेचने के लिए। हम कुछ मुनाफा छोड़ देते हैं स्टॉक साफ करने के लिए और जल्दी बिक जाने के लिए अगले नए आगमन के लिए। खुशी, मैं माल पहुंचाना चाहता हूं। मैंने 2 बार दुकान लगाई है, इसलिए मुझे कीमतों और शैलियों की जानकारी है। ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर हमें पहले सहमत होना होगा। पहली, इस सहायक व्यवसाय के लिए माँ और मान्या प्रभारी हैं। पैसे और माल सब आपके द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे। मैं सिर्फ विचार देती हूँ और नए डिजाइन, और मैं दैनिक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करूंगी। दूसरी,
लागत और मजदूरी घटाने के बाद माँ और मान्या मुनाफा आधा आधा बांटेंगी। हर महीने आप निकालें पैसे का एक हिस्सा घरेलू खर्चों में सब्सिडी देने के लिए, बाकी आपकी निजी बचत होगी। तीसरी, चाहे ललित माल पहुंचाए या बाहर के फेरी वाले माल उठाएं, सभी को मात्रा दर्ज करनी होगी, लागत मूल्य की गणना करनी होगी और हस्ताक्षर और अंगूठा लगाना होगा। हर शाम हिसाब बराबर करें और बेचने के अनुसार भुगतान करें। खराब माल पूरी कीमत पर मुआवजा देना होगा। संक्षेप में, यह काम के अनुसार वितरण है। ज्यादा काम का मतलब ज्यादा भुगतान। हम एक परिवार हैं, इसलिए हम साथ मिलकर काम करते हैं, अपने लिए अच्छा